नमस्ते बच्चों। मैं अपनी इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप तो जानते ही होंगे कि मनुष्य जीवन के सामने बहुत सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, परंतु उसमें से अत्यंत भीषण समस्या है अनाज की। आप सोचिए, किसी दिन आपको भूखा रहना पड़े तो। यहाँ पर मुझे एक कविता याद आ रही है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। बच्चों, यह छोटी सी कविता 50 के दशक में बाबा नागार्जुन जी ने लिखी थी। कविता का नाम अकाल और उसके बाद है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अनाज न रहने से इंसान ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं का भी भूख से बुरा हाल हो जाता है। बच्चों, ऊपर की 3 पंक्तियों में उस अकाल पीड़ित व्यक्ति के बारे में बताया गया है जहां पर हफ्तों से चूल्हा नहीं जला है और उससे अन्य प्राणी भी प्रभावित हुए हैं। उनकी दशा देखकर दयनीयता का भाव जाग जाता है। कुत्तों को चूल्हे के पास फटकने से कौन रोक सकता है? रसोई में जब आग ही नहीं जलेगी तब कीट पतंगे कहाँ से आकर्षित होंगे? और जब कीट पतंगे ही नहीं हैं तब छिपकलियां भी नहीं आएंगी। ठीक है, इन सब बातों से तो छिपकलियां अवगत नहीं हैं, अतः वे दीवारों पर गश्त लगाती रहती हैं, घूमती रहती हैं। अब आप सोचिए कि भोजन का जूठन न रहने से चूहों को भी खाना कहाँ से मिलता। बच्चों, आगे की 3 पंक्तियों को भी हम देख लेते हैं। काफी समय के बाद यानी अकाल से जूझने के बाद रसोई घर में फिर से चूल्हा जलने का जिक्र कवि ने किया है, जिससे घर के लोगों के साथ साथ मुंडेर पर मंडराते कौवे को भी आशा की किरण दिखाई देती है कि अब उसे भी कुछ अनाज के दानों की प्राप्ति हो जाएगी। बच्चों, सच में इस विषय पर हमें सोचने की आवश्यकता है। यह कविता तो नागार्जुन जी ने 50 के दशक में लिखी थी, परंतु आज भी परिस्थितियां कहाँ बदल पाई हैं। कहीं न कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। इसका जिक्र भी कई कहानियों में मिल जाता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है जहाँ पर अकाल का दृश्य बताया गया है। चारों तरफ अकाल है और मनुष्य भूखों मर रहे हैं। मनुष्य न होकर हड्डियों का ढांचा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कंकाल रूपी इंसान चल रहे हैं। उसी में पूंजीपति और साहूकारों के यहाँ दावतें चलती है। दावतों का जो खाना बच जाता है उसे घूरे पर या बाहर फेंक दिया जाता है, जहाँ पर सभी जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस आकर खाते हैं। अब दूसरे जो गरीब इंसान हैं जिनको कई दिनों से खाना नहीं मिला है, उनके जूठन खाने को देखकर आकर्षित होते हैं और भूख को मिटाने के लिए उन पत्तलों में से जूठन बटोरने लगते हैं। ये उनकी मजबूरी बन गई थी, परंतु उन्हें वो भी नसीब नहीं होता है क्योंकि उच्च वर्ग के लोग उन्हें मार कर वहां से भगा देते हैं। तो आप यहाँ पर सोचिए, ये दृश्य कितना भयावह है, कितना डरावना है। क्या कल्पना कर सकते हैं हम कि किस तरह का जीवन वो लोग जी रहे हैं। बच्चों, हम दूर क्यों जाएं? इस कोरोना नामक महामारी में भी तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से खाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे थे। कितनों ने अपनी जान तक गंवा दी। बच्चों, आपने ये सब देखा कि किस तरह से एक तरफ कोरोना नामक विषाणु से बचना था तो दूसरी तरफ भूख से जूझना था। इस दोहरे संकटों का सामना करते हुए मनुष्य जूझ रहा था। इस कोरोना नामक विषाणु ने अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं देखा, परंतु भूख तो भूख है और गरीब के ही हिस्से में आई है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए खाने का इंतजाम करने वाले बहुत सारे हाथ आगे भी बढ़े, परंतु फिर भी भूख का कहर तो कई लोगों तक पहुंचा ही।
अतः लेखिका ने इस कहानी में अन्न ही देवता है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम इस बात को समझ जाएं तो कोई भी व्यक्ति भूखे सोने के लिए विवश नहीं होगा। तो चलिए हम अपने पाठ उषा की दीपावली को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। इस कहानी की लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हैं। तो सबसे पहले हम लेखिका के परिचय को जान लेते हैं और समझ लेते हैं। लेखिका का परिचय। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला में हुआ। आपने एमए, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय हैं। आपकी रचनाओं में एक ओर वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। लेखिका के प्रमुख कृतियों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, फागुन का मन, नीली पत्तियों की शायराना हरारत आदि है। विधा परिचय कुछ इस तरह से है कि लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। आगे इस पाठ में लेखिका ने क्या बताया है, क्या कहा है, क्या संदेश दिया है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक ओर थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करती है, यानी इशारा करती है। बाल मजदूरी जैसी समस्याओं की तरफ इशारा करते हुए हौसला देती है। आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस छोटी सी कहानी को पढ़ लेते हैं और इसकी संवेदनशीलता को भी समझ लेते हैं। ठीक है। उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्ष की उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। बच्चों, इस अनुच्छेद के माध्यम से हमें यह बात तो समझ में आ गई कि हर एक बच्चा बाजार के बने पकवानों को ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि बाहर के बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि। यही कारण है कि आज इस बाहर के खानों ने बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डाला है और हर दूसरा तीसरा बच्चा अपने स्वस्थ जीवन से हाथ धोते चला जा रहा है। कम उम्र में ही उन्हें कई बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है। परंतु एक बात जरूर है, हमारे देश का हर एक बच्चा बहुत ही समझदार, संस्कारी और संवेदनशील है। उसे पता है कि समाज के प्रति भी उसकी कई जिम्मेदारियां हैं। जैसे दीपावली के समय पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि पटाखे छोड़ने से वायुमंडल दूषित होता है
और यदि वायुमंडल प्रदूषित होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। ठीक है, अतः हम इसे 10 साल की उषा के माध्यम से समझ सकते हैं। नरक चौदस के दूसरे दिन की सुबह आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। रोज की तरह उषा जॉगिंग के लिए अपने फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा कि पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा पड़ा है। वह हतप्रभ तब होती है जब वह उन आटों के दियों को कृशकाय बब्बन को अपनी जेब में रखते हुए देखती है। बब्बन जो उनके कंपाउंड में साफ सफाई करने का काम करता है और रोज उषा को सलाम किया करता था। इन सब दृश्यों को देखने के बाद उषा के मन की वेदना बढ़ जाती है और वह बब्बन से पूछ बैठती है, तुमने दीपक को जेब में क्यों रख लिए? बब्बन उसका जवाब देते हुए कहता है कि यह तो अन्न देवता हैं, उसे फेंकना नहीं चाहिए। घर जाकर इसे अच्छी तरह से धोकर खा लिया जाएगा। इन बातों से उषा की आंखें आश्चर्य से भर उठती हैं। बच्चों, यह 10 साल की बच्ची सोच में पड़ जाती है कि उसकी आंखों के सामने तमाम दावतों में भरी प्लेटों से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार दिखाई देने लग जाता है। बच्चों, आप भी तो किसी शादी ब्याह में, किसी जन्मदिन की पार्टी में या अन्य किसी दावतों में तो जाते ही होंगे। तो आपने भी यही देखा होगा कि लोग किस तरह से खाने पर टूट पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे कई जन्मों से भूखे हैं और जल्दी जल्दी अपनी प्लेट में भिन्न भिन्न प्रकार के खाने का पहाड़ बनाकर किसी कोने में जाकर खाने को पेट के हवाले करना चाहते हैं। परंतु पेट तो पेट ही होता है, उसे थोड़े ही पता है कि फ्री का खाना है तो ज़्यादा खाना चाहिए। अतः वह उतने ही खाने को अपने कब्जे में लेता है जितनी उसकी क्षमता है। बाकी खाने को खाने से इनकार कर देता है। जब पेट अधिक खाने से इनकार कर देता है तब सज्जन लोग उस प्लेट के खानों को कचरे के डिब्बे के हवाले करते हुए गर्व से आगे बढ़ जाते हैं। अपने यहाँ अनाज की बर्बादी अधिक से अधिक होती चली जा रही है। यहाँ पर सोचने वाला विषय यह है कि पैसा रुपया हमारे पास है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ही है, परंतु हम ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी प्राणियों का अधिकार है और उसे बर्बाद करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इस कोरोना काल में सभी पीड़ित थे, क्या अमीर क्या गरीब, क्या उच्च वर्ग क्या निम्न वर्ग, सभी दुखी थे, सभी पीड़ित थे, परंतु किसी भी सूरत में किसी ने हार नहीं मानी और उसका सामना करते रहे, संघर्ष को झेलते रहे और आगे बढ़ते रहे। ठीक है बच्चों, हम उषा की बात कर रहे थे। बब्बन की अवस्था को देखकर उषा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था और उसका संवेदनशील हृदय भावुक हो जाता है। वह दौड़कर अपने घर जाती है और पकवानों से भरी थैली एक सांस में सीढ़ियां उतरकर बब्बन की कांपती हुई हथेलियों पर रख देती है। उषा ने दिखा दिया कि हमारा हृदय दूसरे की पीड़ा से दुखी होता है, उसके लिए कुछ करने की इच्छा होती है। पकवानों को बब्बन को देते हुए उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठते हैं और अकेली उषा ही नहीं बल्कि बब्बन की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। बच्चों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। हमें सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन दुखी और पीड़ितों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाने में सक्षम नहीं हैं। उसके लिए वे दिन रात संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। आप इस कोरोना काल को ही देख लीजिए। आपने अपनी आंखों से उन सारे दृश्यों को देखा जब कोरोना नामक विषाणु के फैलने के डर से लॉकडाउन की नौबत आ गई थी। तब आम जनता, गरीब और मजदूर वर्ग की परिस्थितियों को देखकर दिल दहल उठा था। किस तरह से खाने के लिए वे तड़प रहे थे। अन्न के लिए तरसते लोगों में से कईयों के तो प्राण पखेरु उड़ गए।
ऐसी कठिन परिस्थितियों में आगे आकर उनकी भूख को शांत कराने वाले हाथ भी बढ़े और बहुत ही सूझबूझ के साथ जिनके पास थोड़ा अधिक पैसा, अधिक अनाज या फिर जिसकी परिस्थिति बहुत ठीक तो नहीं परंतु थोड़ी ठीक होने के बावजूद आगे आकर उनकी उन लोगों ने मदद की। परंतु हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनकी भूख से हमें क्या करना है वाली मानसिकता को लेकर चलते हैं। बच्चों, शायद आपको पता भी होगा कि उन तक भोजन पहुंचाने के काम का बीड़ा कुछ एनजीओ के लोगों ने उठाया है और वे लोग रोज अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए फूड बैंक के माध्यम से अनगिनत गरीब और भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। बच्चों, यहाँ पर आज आप सभी संकल्प लें कि आप खाना बर्बाद नहीं करेंगे और दूसरा कि जब भी आपके पास थोड़ा ज़्यादा खाना, थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा तब आप ऐसे लोगों की मदद अवश्य करेंगे। ठीक है, एक बात और, इस अनाज को उगाने के लिए हमारे किसान भाई बंधु जी तोड़ मेहनत करते हैं। यदि वे लोग भी खेती करना बंद कर देंगे तब अनाज कहाँ से आएगा, और अनाज नहीं मिलेगा तब हमारा शरीर स्वस्थ कैसे होगा, और जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तब तो हमारा मस्तिष्क यानी दिल और दिमाग ही स्वस्थ नहीं रहेगा। ऐसे जीवन को जीकर भी हम क्या करेंगे? अपार धन संपत्ति होने के बावजूद हम धन संपत्ति, हीरे जवाहरात तो खाकर अपना पेट नहीं भर सकते हैं। अतः हमें अपने और अपने भाई बंधुओं के बारे में भी सोचना है और अन्न देवता का इस्तेमाल संभल कर करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस छोटी सी कहानी के माध्यम से लेखिका ने भी हमारा ध्यान खाने की तरफ यानी अनाज की तरफ खींचा है, ताकि हम आने वाले समय में लोगों के लिए खाना बचा सकें और खाने की बर्बादी न करें। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को लिख दिया है, इसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चों, थोड़ा हम और आगे बढ़ते हुए परीक्षा में आने वाले कुछ संजाल के नमूने को देख लेते हैं। कृति नंबर 1, घर में खुशबू थी, गुझिया और पपड़ी। ठीक है। कृति नंबर 1 का 2 उत्तर लिखिए। बब्बन का शरीर कृश काय था, बब्बन आटे के दीपों को इस काम में लाएगा। इसका उत्तर बब्बन आटे के दीपों को सेंक कर खाने के काम में लाएगा। ठीक है। कृति नंबर 1 का 3 दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी और आप लोग इससे अपने जीवन के एक मकसद को समझ पाए होंगे। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।